मैंने कभी मैराथन नहीं दौड़ा, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने की, जो 55 से लेकर 60 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। गोपेश्वर से चोपता, चंद्रशिला और फिर एक दिन में ही वापस। क्या आप कर सकते हैं ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं। रेस की शुरुआत हो गई है और गोपेश्वर से यहाँ से हम रवाना हो गए हैं। घर की तरफ पहुँच गए हम, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। वो है हमारा टारगेट, जहाँ पे सूरज उग गया है। ये पहुँच के हम घर आ गया। अब पहुँच गया मंडल, यहाँ से 2000 मीटर की ऊंचाई। अब पहुँच गए हम जंगल में। मुझे आवाज़ लगाते हुए जाना पड़ेगा। इस जंगल में कमज़ोर दिखना बेवकूफ़ी, और ये लंबा जंगल है। थोड़ा चलते हुए और थोड़ा दौड़ते हुए। काफ़ी खूबसूरत जंगल है ये। जंगल में सुबह हो गई है, यहाँ पे पानी का अच्छा सोर्स भी है। ये लगता है वन विभाग का एरिया है। यहाँ काफ़ी वन विभाग के स्टे होम हैं। ऊपर दिखाई दे रही है रोड। ये सेकंड टाइम है जब रोड आ रही है। शॉर्टकट बोल रहे हैं तो याद रखना, रोड पे इन्होंने निशान बनाया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मुझे पता है यहाँ जाना है। लेट्स गो। मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। ज़्यादातर है तूफान के टाइम पे या फिर बिजली कड़कने से ऐसा होता है। Hey you, कितनी खूबसूरत जगह। दौड़ने के लिए अगर कोई बेहतरीन जगह हो तो जंगल है। लो पेस पे, लो हार्ट रेट पे, बैक ऑन द रोड। अब यहाँ से कुछ देर आगे मिलेगा हमें एक जंगल का रास्ता। Hell day is on। अब है बहुत ही लंबा जंगल का रास्ता। काफ़ी खूबसूरत जगह है। बगल में एक बढ़िया नदी। वो अब ये इमेजिन नहीं किया था मैंने कि हम यहाँ मार्किंग लगी, यानी कि रास्ता सही होगा। मुझे लगता है मुझे मैप देखना चाहिए यहाँ पे। क्या सही। अब यहाँ पे भालू के निशान मिलने लग गए हैं। अनदर रोड आई है ये। अभी भी हम लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पे हैं। यहाँ पे मुझे एक पूरा गांव नज़र आ रहा है सामने। आज होली नहीं मना रहे हो आप? ऊपर आने वाला एक रोड, उसके बाद रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसी जगह पहुंचा जहाँ से रास्ता खो गया है। मैंने पहले एक गलत शॉर्टकट मार दिया। मंदिर पीछे देखते हैं, धुंध अभी भी है। रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से टूरिस्ट ने इनकी आदत ख़राब की होती है। आगे हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। अब हम चोपता के जंगलों में एंटर करके हैं। निकालना होगा हाइकिंग पोल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये रास्ता चोपता वाले रास्ता जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से बढ़िया रास्ता है। लगभग हम 2900 या फिर 3000 मीटर की ऊंचाई पे हैं। इस रास्ते को फॉलो करते हुए इस पहाड़ को क्रॉस करना है। रेस्ट कर लेते हैं। मेरे सामने एक बेहतरीन बुग्याल है
देखो यहाँ पे माउंटेन से कितने खूबसूरत शेड्स बने हुए हैं। टाइम के हिसाब से हमारी प्रोग्रेस अच्छी है। हल्की हल्की बर्फ़ साइड में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि रूट में जो भी बर्फ़ होगी वो पिघल चुकी होगी। ये वो पड़ाव है जहाँ से चंद्रशिला दिखाई देता है, ठीक वहाँ पे चंद्रशिला है। मेन ट्रेल में दूर से अभी भी ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। टूरिस्ट वाला ट्रेल मिलने वाला है, हम कुछ ही दूरी पर हैं। ये नीचे वुल्कान और ये यात्री जाते हुए The Great Chokamba। आदि पर्वत, द्रोणागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। अब जाने का टाइम हो गया। हैरानी की बात है कि वहाँ के लिए मुझे इतना घूम के जाना पड़ रहा है। ये कहना गलत होगा कि नीचे आते टाइम पैरों की ताकत नहीं लगती है। पहुंच गए हम वापस रोड पे। ऊपर मैंने कोई पानी का सोर्स देखा था, वो दिख रहा है। वुल्कान से निकल कर अब वापस मंडल के जंगल में एंटर कर रहे हैं। वाह, शुरुआत हो गई है उस घने जंगल की जो सबसे लंबा है। और नींबू पानी बनाते हैं। Let's do this, little bit like this। हम पहुंचने वाले हैं मंडल और वहां से फिर एक रोड आएगी। उस रोड में आखिरी मुश्किल चढ़ाई होगी वापस। और अब है ब्रूटल। वी कैन मेक इट, या वी कैन मेक इट। देवलधार अब आ रहा है, जो पीछे गया वो देवलधार नहीं था। देवलधार और गोपेसर का रूट। बड़ी देर बाद हम पहुँचे सागर। लगभग 2 किलोमीटर बचे हैं गंगोल गांव से आगे निकल के। गोपेसर जाने जाते अपने होली के लिए, मेरी होली जंगलों में।